छात्रों, आज हम आपको रामायण का रचना काल बताएंगे। रामायण की रचना कब की गई थी। रामायण का समय निर्धारण में कुछ मौलिक कठिनाइयां हैं, जिससे आज तक यह पुष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता है कि रामायण की रचना कब हुई थी। जो कठिनाइयां हैं वो इस तरह से बताई जा सकती है। नंबर 1, रामायण में रचना काल का कोई निर्देश नहीं किया गया है। नंबर 2, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा राम की ऐतिहासिकता पर संदेह व्यक्त किया गया है। नंबर 3, पुष्ट अंतरंग और बाह्य प्रमाणों का अभाव है। नंबर 4, रामायण वैदिक काल के बाद की रचना है, परंतु वैदिक काल स्वयं अनिर्धारित है। वैदिक साहित्य के रचना काल के विषय में सहस्रों लाखों वर्षों तक का मतभेद है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय पर पर्याप्त विचार विनिमय किया है और सैकड़ों निबंध प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर जो बेबर हैं, इन्होंने रामायण को महाभारत के बाद की रचना माना है। विंटरनेट्स तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व और मिस्टर कीथ चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व रामायण का रचना काल बतलाते हैं, पर याकोबी महोदय ने 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रामायण का रचना काल स्थिर किया है और पाणिनि, भास, कौटिल्य, पतंजलि आदि को रामायण से परिचित बतलाया है। मैकडोनल्ड रामायण का रचना काल 200 ईसा पूर्व मानते हैं। इन मतों में प्रोफेसर वेबर का मत सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। उनका यह कथन कि बौद्धों के दशरथ जातक के आधार पर रामायण की रचना हुई है सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः रामायण पर बौद्ध प्रभाव किंचित मात्र भी नहीं है, जबकि रामायण का ही बौद्धों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। बौद्धों का दशरथ जातक ही इसका प्रमाण है कि राम जहां की राम को बुद्ध के ही पूर्वकालीन माना गया है। बौद्ध कवि कुमारनाथ ने भी रामायण के पाठ का उल्लेख किया है। इसी प्रकार जैन साहित्य में भी राम कथा का उल्लेख है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बतलाया गया है। जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा को प्राकृत काव्य में निबद्ध किया है। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य में राम कथा के प्रसिद्ध होने से रामायण का रचना काल ईसा के लगभग 300 वर्ष पूर्व का है। रामायण में महाभारत के पात्रों का उल्लेख नहीं है, पर महाभारत में राम आख्यान है। अतः वर्तमान महाभारत से रामायण जो है पूर्व काल की रचना है। रामायण में वर्णित राजनीतिक स्थिति भी इसके रचना काल का प्रमाण है। अजात शत्रु द्वारा 500 ईसा पूर्व के लगभग पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और गंगा तथा शोण के संगम पर एक किला बनवाया गया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। रामायण में राम यद्यपि गंगा और
शोण के संगम से होकर जाते हैं, पर वहां पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से पूर्व हो चुकी थी। इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी बसाई गई थी और इसी समय मिथिला नगरी भी थी। तो रामायण में इन दोनों का पृथक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में उल्लेख है, परंतु बुद्ध काल में ये दोनों एक वैशाली गणराज्य में मिल गए थे। अतः निश्चय है कि रामायण बुद्ध से कई शताब्दी पूर्व की रचना है। रामायण में भारत का दक्षिणी भाग एक विराट जंगल के रूप में चित्रित किया गया है, जहां बानर और भालू ही रहा करते थे अथवा यहाँ के निवासी असभ्य थे। यहाँ तब तक आर्य धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। इससे प्रमाणित होता है कि रामायण की रचना उस समय हो चुकी थी जबकि दक्षिण भारत आर्य धर्मावली नहीं बना था, तथा रामायण काल में भारत कई छोटे छोटे राज्यों जैसे कौशल, अंग, मगध, कान्यकुब्ज आदि में विभक्त था। यही अवस्था बुद्ध के पूर्व भारत की थी। अतः रामायण का रचना काल बुद्ध से कई शताब्दी पूर्व का माना गया है। भारतीय परंपरा रामायण की रचना को किसी निश्चित काल की सीमा में आबद्ध करना उचित नहीं समझती, क्योंकि भारतीय परंपरा रामायण के रचयिता वाल्मीकि को राम का समकालीन मानती है और राम का स्थिति काल सतयुग एवं त्रेता युग का संधि काल माना जाता है। यह काल आज से सहस्राब्दियों पूर्व ही नहीं अपितु युगों पूर्व का है। रामायण की रचना के संबंध में भारतीय जो आस्तिक भारतीय लोग हैं उनकी ऐसी धारणा है। तो उपर्युक्त पाश्चात्य और भारतीय मतांतरों की समीक्षा के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूल रामायण 600 ईसा पूर्व के बाद की रचना नहीं है। इससे पूर्व इसकी रचना मानना भावी प्रमाणों की उपलब्धि पर निर्भर है। वर्तमान 24 सहस्र श्लोकों वाली रामायण प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निश्चित रूप से इस रूप में आ चुकी थी।